हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। 7वें चरण की शिक्षक बहाली में आप लोग जानते हैं कि प्रारंभिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है अगस्त के फर्स्ट वीक में प्रस्तावित है और उसको लेकर शिक्षा विभाग बिल्कुल तत्परता से कार्य करने में लगा हुआ है। CM नीतीश कुमार के एक जो नया बैनर है उसमें उन्होंने ये वादा करते हुए बिल्कुल कंफर्म कर दिया है कि सबकी बहाली होने का इरादा जो है उनका बिल्कुल ही पूरी तरह से स्पष्ट है। और एक और जो शिक्षा विभाग का पत्र है वह भी जारी हुआ है। साथ में एक दूसरा अन्य पत्र है जिसमें महिला अभ्यर्थियों को निवास प्रमाण पत्र वगैरह उपलब्ध कराने या नहीं कराने के संबंध में 7वें चरण की स्थिति को स्पष्ट करते हुए सारी ही चीज़ें मेंशन की गई हैं। यानी कि सारी ही लेटेस्ट अपडेट्स जो भी 7वें चरण की अभी चल रही हैं इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखें, स्किप ना करें और चैनल पर अगर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले शिक्षा विभागों के पत्रों की तरफ चलेंगे, लेकिन पहले आपको ये नीतीश कुमार यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनका बैनर एक बार दिखा देते हैं जिसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें मेंशन करवाई हैं कि पूरे हो रहे सारे वादे और कौन से वादे और कौन सी बहाली की बात चल रही है ये भी देख लीजिए। 32,000 शिक्षकों को 30 जुलाई को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। तो ये 30 जुलाई को जो नियुक्ति पत्र माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों को फाइनली मिलने जा रहा है वो है 6 फेज़ के अभ्यर्थी और मुख्यमंत्री ने इस चीज़ की घोषणा कर दी है। तो ये बिल्कुल ही मिलेगा, कंफर्म हो गया है कि 32,000 शिक्षक जो है 30 जुलाई को नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे। अब उनमें से कितने जो अभ्यर्थी हैं वह ज्वाइन कर पाएंगे स्कूल, क्योंकि 21 दिनों का योगदान का समय दिया जाएगा। तो कितने लोगों की बहाली होती है, कितने लोग जो हैं इसमें स्कूल में विद्यालय में योगदान करेंगे और शिक्षक बनेंगे, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। यहाँ पर यह भी लिखा है कि छठे चरण के सभी पदों पर होगी बहाली। हाई स्कूल और +2 को मिलेंगे शिक्षक, योगदान के लिए 21 दिन का मिलेगा समय। सारी चीज़ें यहाँ पर इनके जो बैनर में घोषित कर दी गई हैं। और एक चीज़ आपको पहले भी हमने बताई है, एक बार और बता दें कि जब जब ये नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री का बैनर आता है तो उस चीज़ की, उस बहाली की जो पुष्टि है वह अपने आप ही हो जाती है। और दूसरी बात रही अब 7वें फेज़ में जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों की बहाली है, तो उसको लेकर अभी कोई भी स्पष्टीकरण जो है, क्लियरिफिकेशन एक तरह से सरकार की तरफ से नहीं आया है। हमेशा प्रारंभिक की ही बात हो रही है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में विज्ञापन आएगा, लेकिन माध्यमिक की बात नहीं हो रही है, क्योंकि STET 2022 की जो बीच में जो डिक्लेरेशन है सरकार ने कर दिया था कि कॉमर्स वाले अभ्यर्थियों के लिए STET परीक्षा का आयोजन होना है। तो देखिए, अगर ये STET का आयोजन 7वें चरण के बाद होगा या फिर बहुत जल्दी अगर हो जाए और जल्दी ही रिजल्ट आ जाए तो ही बेटर है। अदरवाइज़ माध्यमिक में अगर डिले हो गया तो जैसे कि आप देख रहे हैं 6 फेज़ में इतना डिले हुआ है कि जो प्रारंभिक अभ्यर्थी हैं उनको सैलरी वगैरह मिलने लगी और इनको अभी नियुक्ति पत्र भी नहीं मिला। तो इससे भी ज़्यादा बुरा हाल 7वें चरण के अभ्यर्थियों का होगा, माध्यमिक वालों का, यदि वह एकजुट अभी भी नहीं हुए। क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि क्वालिफाइड अभ्यर्थी हों, मेरिट वाले अभ्यर्थी हों, सभी अपनी अपनी तरफ से जो है अभी भी सेपरेटली विज्ञापन को जारी करवाने में, TET मार्क्स पर बहाली करने को लेकर, विज्ञापन के आधार पर बहाली करने को लेकर, मतलब अलग अलग तरीके से जो है मांगे अभी भी रख रहे हैं। इसलिए 7वें चरण के माध्यमिक अभ्यर्थियों को चाहिए कि अब केवल एक मांग उनकी सबसे पहले रखनी है उनको, कि नोटिफिकेशन प्रारंभिक और माध्यमिक का एक साथ जारी होना चाहिए। अब चलते हैं शिक्षा विभाग की तरफ से जो लेटर लगातार जारी हो रहे हैं 7वें फेज़ को लेकर, और ये कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि 7th फेज़ अगस्त के फर्स्ट वीक में अधिसूचना जो है जारी होगी। तो देखिए, मुजफ्फरपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी का ये जो लेटर है उनके कार्यालय से निकाला गया है, जिसमें मेंशन किया है कि 9 जुलाई 2022 को की जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में, तो देखिए ये जो बैठक वगैरह हुई होगी उसकी बात की गई है, मूल संवर्ग एवं स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का 7वें चरण में नियुक्ति हेतु रिक्ति की गणना के लिए बैठक की कार्रवाई यहाँ पर की गई थी। और यहाँ पर ये बताया गया है कि शिक्षकों की नियुक्ति हेतु जो रिक्ति की गणना है उसकी समीक्षा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं विद्यालय अवर निरीक्षक नगर क्षेत्र मुजफ्फरपुर की स्थिति में की गई। तो देखिए, सबसे पहले तो रिक्तियां अगर प्रॉपर तरीके से विद्यालयों से भेजी जाएंगी, प्रॉपर फॉर्मेट में भेजी जाएंगी, सही तरीके से गणना करके भेजी जाएंगी, तभी ज़्यादा नियुक्तियां जो हैं, तभी प्रॉपर तरीके से जो बहाली है ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों की हो पाएगी। ये तो आप लोग भी जानते हैं। तो उसी को लेकर ये जो DEO हैं मुजफ्फरपुर ज़िले के, काफ़ी तत्परता से, काफ़ी एक्टिव होकर ये जो बैठक वगैरह है इसका आयोजन भी इन्होंने आज किया है और आज ये लेटर भी जारी करवाया है, जिसमें लिखा कि पूर्व में कार्यालय को उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन से रिक्ति किस विद्यालय एवं किस नियोजन इकाई से संबंधित है, पूर्णतः स्पष्टता परिलक्षित नहीं हो पा रहा है।
जिस कारण भविष्य में नियुक्ति प्रक्रिया में कतिपय कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। तो देखिए, नियोजन इकाई का नाम, विद्यालय का नाम, विषयवार रिक्तियाँ, कितनी रिक्तियाँ हैं पंचायत बेसिक ग्रेड में कितनी है, स्नातक में, ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से मेंशन करने के लिए कहा गया था। लेकिन इनका जो फॉर्मेट है उसमें प्रॉपरली ये सारा प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया जा सका। कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए रिक्ति गणना से संबंधित प्रपत्र सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं विद्यालय व निरीक्षक मुजफ्फरपुर को अवलोकित कराया गया। सभी के द्वारा बताया गया कि इस प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। यानी कि जो फॉर्मेट जो प्रपत्र विभाग की तरफ से प्रोवाइड किया था, उस फॉर्मेट में रिक्तियाँ अगर नहीं प्रोवाइड की गई हैं तो उसी को लेकर ये लेटर जारी किया गया है, जिसमें लिखा है कि सभी बीईओ एवं विद्यालय व निरीक्षक 11/7/2022 यानी कि 11 जुलाई 2022 को उनको ये निर्देश दिया गया है कि रिक्ति गणना प्रपत्र की सही तरीके से प्रति उपलब्ध कराते हुए 11 बजे तक, यानी कि परसों 11 जुलाई तक, 11 जुलाई का टाइम दिया गया है, 11 बजे तक नियोजन कोषांग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तो देखिए, सही तरीके से रिक्तियाँ यानी कि सही फॉर्मेट में होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने आपको पहले भी ये जानकारी दी थी कि कई विद्यालय ऐसे भी हैं, कई नियोजन इकाइयाँ ऐसे भी हैं जो विद्यालयों से या फिर अपनी नियोजन इकाई से सही रिक्तियाँ नहीं भेजती हैं। 1 to 5 के शिक्षक ही 6 to 8 में पढ़ा रहे हैं, 6 to 8 वाले आगे 9 to 10 की क्लासेस ले रहे हैं। तो इसलिए इस तरह की बातें, इस तरह के जो मामले हैं बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। तो इसी तरह से अगर सारे ज़िलों के जो डीईओ हैं प्रॉपर फॉर्मेट में सही तरीके से नियोजन इकाईवार, विद्यालयवार रिक्तियाँ मंगा रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी इसमें ढिलाई कोताही नहीं बरतती है, वरना आगे अभ्यर्थियों को ही परेशानी होने वाली है। एक अन्य पत्र भी जारी हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, दरभंगा जिले से ये पत्र आया है, जिसमें सभी अंचलाधिकारियों और सभी राजस्व अधिकारियों को यह लिखा गया है कि अन्य राज्यों के व्यक्तियों एवं महिलाओं का बिहार राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र निर्गत नहीं करने के संबंध में। तो देखिए, अब जैसे ही 7वें चरण की जो सुगबुगाहट है स्टार्ट हो रही है, वैसे वैसे महिलाओं को, अन्य व्यक्तियों को बिहार राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र निर्गत नहीं करने संबंधित जो बातें हैं, पहले भी आई थी किसी जिले की, आई थिंक भोजपुर जिले की अपडेट आई थी, और अब ये दरभंगा से ये खबर आई है, जिसमें लिखा है कि उपर्युक्त विषयक प्राप्त सूचना अनुसार शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बिहार निवासी होना अनिवार्य कर दिया गया है। तो 7वें चरण में अब ये बिहार निवासी अनिवार्य कर देने की वजह से और अगस्त के फर्स्ट वीक में 7वां चरण शिक्षक भर्ती प्रस्तावित होने से अन्य राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थी बिहार राज्य के फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाने की संभावना ऐसी हो सकती है। तो उसी के आलोक में निर्देश दिया गया है कि अन्य राज्यों के व्यक्तियों एवं महिलाओं का बिहार राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र निर्गत नहीं करेंगे एवं किसी भी व्यक्ति एवं महिलाओं का समुचित जांच उपरांत ही निर्धारित समय अवधि के अंदर ही निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। तो देखिए, दो चीज़ें यहाँ पर कंफर्म एक बार फिर से की गई हैं कि बिहार निवासी होना अनिवार्य कर दिया गया है 7वें चरण में, और दूसरी बात लिखी गई है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में ही ये शिक्षक भर्ती प्रस्तावित है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग के चारों तरफ से लेटर वगैरह जारी हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि वह बहाली करेंगे, 1.65 टीचर्स की बहाली वह 7th फेज़ में करने जा रहे हैं प्रारंभिक में। लेकिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों की यदि अगर सोचें तो उनका मामला अभी भी अधर में लटका हुआ है। तो सबसे पहली और सबसे ज़्यादा कोशिश हम लोगों को अभी यही करनी है कि माध्यमिक की जो बहाली की यदि सूचना है वह भी अगस्त के महीने में ही जारी हो, जैसे पहले 6 फेज़ में हुई थी। लेकिन 6 फेज़ में आज तक अभ्यर्थियों को, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वालों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया है। 30 जुलाई की डेट दी गई है, देखते हैं क्या होता है, मिलता है कि नहीं। इस बार लग रहा है कि मिल जाएगा। तो उसके बाद फिर 7वें चरण के जो अभ्यर्थी हैं, STET 2019 के अभ्यर्थी और जो STET 2011 के वंचित अभ्यर्थी रह जाएंगे, जिनकी बहाली नहीं हो पाएगी, वह भी 7वें चरण में हिस्सा लेंगे। लेकिन STET 2022 की यदि बात कर ले कॉमर्स वाले अभ्यर्थियों की, तो ना जाने वह एग्ज़ाम कब होगा, उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, फिर उसका एग्ज़ाम होगा बिल्कुल क्लीन तरीके से या फिर नहीं होगा, क्या फिर कोर्ट केसेस होंगे, रिज़ल्ट कब आएगा। तो ये सारी चीज़ें इसलिए अभी पेंडिंग में जाती हुई दिख रही हैं। तो हमें पेंडिंग में इन चीज़ों को नहीं जाने देना है। पहले ही सरकार पर ये दबाव बनाना होगा कि माध्यमिक का जो नोटिफिकेशन है उसको भी पहले जारी करे, या तो फिर प्रारंभिक के साथ ही माध्यमिक की भी अधिसूचना जारी करे सरकार। तो इसी बात के साथ कि हम 7वें चरण में माध्यमिक का जो नोटिफिकेशन है उसको भी जारी करवा कर रहेंगे सरकार से।
इस वीडियो को फ़िलहाल मैं एंड करती हूँ। एंड करने से पहले आपको बता दूँ कि छठे चरण के बहुत सारे ज़िलों में अभी तक जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको वेतन भुगतान होना भी शुरू नहीं हुआ है। मुजफ्फरपुर, भागलपुर जैसे ज़िलों में जो प्रक्रिया है अभी तक प्रक्रियाधीन है, और कुछ ज़िले ऐसे भी हैं जैसे कि जमुई, जहानाबाद, किशनगंज ऐसे ज़िले हैं जहां पर वेतन भुगतान की प्रक्रिया ऑलरेडी प्रारंभ हो चुकी है। तो जो टीचर्स हैं उनको बधाई हो उनकी पहली सैलरी मिलने पर, और जिनको अभी नहीं मिली है उनको अपने बीआरसी में जाकर, ब्लॉक में जाकर दबाव बनाना चाहिए, और कोई कागजी कार्रवाई यदि इनकम्प्लीट रह गई है तो उसे भी जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेनी चाहिए। तो इसी आशा के साथ कि आप लोग अपना 7वें चरण में बहाली को लेकर तत्पर होंगे, तैयारियां कर रहे होंगे, और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की बहाली के लिए भी लगातार सरकार पर दबाव बनाएंगे। इस वीडियो को मैं अभी एंड कर रही हूँ। आगे फिर से हाजिर होंगे एक नई अपडेट के साथ। 7वें चरण की कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो आपके साथ शेयर करने की हमेशा कोशिश करते हैं, आगे भी करते आएंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।